अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर जी बचे हुए सालन को मैं कभी ज़ाया नहीं करती, उनके मैं कोई ना कोई पराठे बना लेती हूँ। जैसे दाल बचता है तो दाल पराठा बना लेती हूँ। यहाँ पर जी मेरे पास साग बचा हुआ था और दो टाइप की और भी सब्जियाँ थी। यहाँ पर जी मैं बनाने लगी थी पालक के साग का पराठा, जो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और ये मैंने खाया था तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बना था। तो जब भी आपके घर कोई ना कोई ऐसे सालन बचे जिसका पराठा बन सके, जैसे कि साग हो गया, इसका पराठा बन सकता है। आलू बच जाए, आलू वाला सालन, तो उससे आलू निकाल के आप पराठा बना सकती हैं। दाल बच जाए तो दाल से भी आप जो है पराठा बना सकती हैं। तो इसी तरीके से ना मैं अपने महीने की इन चीज़ों को भी सेव करके जो है महीना अच्छे तरीके से गुजारती हूँ। यहाँ पर तो मेरे पास सालन इतना बनता है कि कभी कभी तो बचता ही, लेकिन जब बचता है तो उनको मैं कभी ज़ाया नहीं करती। तो यहाँ पर जी ये तकरीबन मैं 2 से 3 बार बना चुकी हूँ, लेकिन शायद कि पराठा ऐसे नहीं बनता इसका, लेकिन चलो मुझे जितना आता था तो मैंने उतना ही बनाया। तो यहाँ पर जी पराठे को अच्छे तरीके से इसके अंदर सालन बंद करने के बाद इसकी साइडों को फिल किया ताकि ये खुले ना, और यहाँ पर फिर तवे पर डाला ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। पराठा बड़ा इसलिए क्योंकि साथ में मेरे बच्चे भी खाएंगे। ये छोटे छोटे बनते लेकिन मैंने बड़ा बनाया। मैंने कहा चलो एक ही बार में पराठा बन जाएगा और जान छूट जाएगी। तो यहाँ पर जी काम को आसान बनाती हूँ, खुद को अपनी ज़िंदगी को आसान बनाती हूँ। मुश्किल मुश्किल कामों को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह बचे हुए सालन से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जी मेरा पराठा जो तकरीबन जो है बनने वाला था, और ये था शायद दोपहर के खाने के टाइम मैंने बनाया था। तो ये जो है सुबह दोपहर में दोबारा सालन बनाना पड़ता या कुछ ना कुछ बनाना पड़ता, तो इसीलिए फिर मैंने अपने आसानी के लिए यही किया कि मैंने कहा चलो बचा हुआ सालन है, इसी का पराठा बना लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। तो इसी तरीके से ना ख़वातीन समझदारी और होशियारी से ना अपने घर को लेके चल सकती हैं। पहले तो कोशिश किया करें कि उतना बनाए कि जितना आपको पता है कि कितने मेंबर हैं उसके हिसाब से। लेकिन जब भी चलो कभी कभी ना बच जाता है तो उसको आपने क्या करना है, ज़ाया नहीं करना है। उसको भी आपने रख लेना है फ्रिज में, जब आपको टाइम मिले 1 से 2 दिन, ज़्यादा नहीं। जैसे ना बासी खाने का आप जो है पराठे बनाना स्टार्ट कर दें तो नहीं, जब 1 से 2 दिन भी सही है फ्रिज में रखा हो तो ख़राब नहीं होता। इसी तरीके से जो है आपने अपने बच्चों की भूख मिटानी है, या ख़ुद को भी जब आपको पराठा खाने का मन करें तो इसी तरीके से सब्ज़ी वाले पराठा बना के और मज़ेदार चाय के साथ खा लें। तो यहाँ पर जी पराठा मुकम्मल हो चुका था और इसे हमने बहुत मज़े मज़े से खाया चाय के साथ। दोपहर का खाना था लेकिन साथ में चाय भी बना दी। तो पहले पराठा खाया, उसके बाद चाय पी। तो यहाँ पर जी फिर शाम की तैयारी के लिए मैंने भिंडी मंगवाई थी, क्योंकि अभी सीज़न इसका है। ये बहुत ज़बरदस्त भिंडी आई हुई है आजकल। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि ये ले आना। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया। बाहर से जब भी कोई सब्ज़ी आए ना तो आपने उसको अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि जब इसमें धूल मिट्टी लगी रहती है, यहाँ हर कोई आता है चेक करता है, हाथ मारता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए इसमें जरासीम बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो हाँ, जब भी सब्ज़ी है उसको अच्छे तरीके से वॉश किया करें। या इस तरह साग वगैरह इसमें जो है मिट्टी होती है, ये हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी में वॉश किया करें ताकि अच्छे तरीके से मिट्टी निकल जाए। तब उसके बाद ही खाना बनाया करें, क्योंकि हम खुद ही अपने सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई बाहर से आकर हमारी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा। भिंडी को अच्छी तरीके से धोने के बाद अब इसके पकाने की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ वजह मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ साथ ही साथ के आप अपने महीने की आमदनी, अगर आप आमदनी कम है और ख़र्चे ज़्यादा हैं तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी आपने सबसे पहले अपने खाने की लिस्ट बनानी है। 1 हफ्ते के खाने की लिस्ट बनानी है कि जैसे कि आपने क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, कल क्या बनाया, दोपहर में क्या बनाना है। तो मेरी माने कि आप अपने रूटीन ऐसे सेट करें कि इतनी सब्ज़ी बनाएं। जैसे शाम को सब्ज़ी बनाती हैं तो शायद दोपहर के लिए आपके पास वो सब्ज़ी मौजूद होनी चाहिए। इतनी बनाएं कि जब शाम को भी खा लें, हस्बैंड काम पे जाते हैं तो वो साथ अगर लेके जाते हैं तो वो भी ले जाएं, और दोपहर में आपके और आपके बच्चों के लिए भी जो है बचा रहे। अब कुछ ख़वातीन होती है कि बच्चे को स्कूल के आने से पहले ही खाना बनाती हैं, जैसे कि दोपहर में खाना बनाती है तो वो रात के लिए भी हो जाते हैं। कभी कभी दोपहर में ख़त्म हो जाते हैं तो रात के लिए दोबारा बनाना पड़ता है। तो ये आपकी रूटीन जो है डिस्टर्ब है। जब आप एक लिस्ट बना लेंगी अपनी, जिसे टू डू लिस्ट कहा जाता है, कि मुझे पीर को ये बनाना है, रात के टाइम ये बनाना है, दोपहर में ये बनाना है, तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे आसान लिस्ट होगी। आपको टेंशन नहीं होगी कि आज क्या बनाना है और कल क्या बनाना है। मेरी सबसे बड़ी ये टेंशन थी। और सुबह हस्बैंड जाते हुए सवाल करते कि क्या बनाना है, आज क्या बनाओगी, क्या लेकर आऊँ। तो मैं बोलती थी आप बाहर जाएं, कुछ ना कुछ देख लें, अगर आपको जो पसंद आते तो ले आएँ, मैं बना लूँगी। फिर ये मसला होता था कि जब वो ऐसी सब्ज़ी लेके आते थे तो दिल ही नहीं करता था खाने को, बच्चे भी नहीं खाते। साथ में चिकन जो है ज़रूर डालना पड़ता है उसमें, क्योंकि चिकन के बगैर भी जो है बच्चे खाना ही नहीं खाते। तो यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि लिस्ट बना के रखती हूँ, तो वो मेरे लिए ईजी होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरी भिंडी बनाने का तरीका
कि इसको मैं जो है सिर्फ 2 पीसेज में कट करके ऊपर टमाटर प्याज डाल के मिर्चियाँ वगैरह डाल के घी डाल के इसको अच्छी तरीके से जो है मिक्स करके हल्की आंच पे रख देती हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त 5 से 10 मिनट में बन जाती है। हरी भरी सब्ज़ी को तो है आपने क्या बिल्कुल पीसा हुआ नहीं बनाना है। सब्ज़ी जो भिंडी है ना, इसको हमेशा साबुत साबुत बनाना चाहिए क्योंकि ये साबुत साबुत ही अच्छी लगती है। तो बस मेरी ये आदत है कि मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ, और ये मेरी आदत नहीं थी, ये मेरे हस्बैंड की आदत थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे लिए भिंडी इस टाइप की बनाया करो। तो आप भी कभी घर पे ट्राई करना कि आप किस तरीके से भिंडी खुद कैसे बनाती हैं और इस तरीके से बनाने पर आपको क्या मतलब रिज़ल्ट मिलता है। तो यहाँ पर जी बस मेरी भिंडी की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं अपनी बहनों के साथ यही शेयर कर रही थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को आसान इसी तरीके से बनाती हूँ कि मैं टू डू लिस्ट बनाकर महीने के शुरू में ही बना लेती हूँ, और मेरे 15 से 20 दिन की लिस्ट जो है वो आराम से मैनेज हो जाती है। फिर बीच में कुछ ना कुछ दिल करे बनाने को तो वो बना लेते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ना कभी कभी हमें ये कदम भी उठाने पड़ते हैं। तो मेरी वो बहनें जो परेशान रहती है कि टू डू लिस्ट भी नहीं बना सकते हैं, टेंशन रहती है आज क्या बनाए फिर कल क्या बनाए, तो उनके लिए तो बस मेरे पास फिर और कोई अल्फाज ही नहीं है। क्योंकि अपनी मेहनत अपने हाथ की होती है, अपने घर को संवारना, अपने घर को सजा के रखना, अपने घर के कामों को सेट करके रखना, ये ख़वातीन के ही हाथ में होता है। जैसे मैं भी एक ख़वातीन हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने घर को किस तरीके से लेके चलती हूँ। मेरी सुबह की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मेरे काम जल्दी ख़त्म करने की जो रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो इस तरह खाने बनाने की रूटीन भी मैंने आपके साथ शेयर किया। आपने देखो कि मैं एक टाइम की सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो मेरी रात के लिए भी हो जाती है, नेक्स्ट दोपहर के टाइम भी हो जाती है। तो यहाँ पर जी फिर राशन में कुछ ना कुछ चीज़ें कम थी, तो क्या कर सकते हैं, अब ज़िंदगी है मुश्किलात के शिकार। तो यहाँ पर मैंने जो है पुरानी चीज़ों को थैली में डाल दिया था, थोड़ी बहुत बची थी जिसमें जो बारिशों की वजह से कीड़े मीड़े हो गए ना, तो उनको मैंने हटा दिया था। मैंने न्यू मंगवाई थी। यहाँ पर मैंने मैदा मंगवाया था क्योंकि मैदे से मुझे कुछ अच्छी रेसिपी बनानी है, आपके साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ पर फिर सूजी मैंने मंगवाई थी, इसको मैंने एक डब्बे में डाल के इस पर ढक्कन रख दिया क्योंकि बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। तो इसीलिए इस मौसम में जो है आपने कम से कम चीज़ें जो है लानी है, जैसे कि राशन का सामान तो वो कम लाया करें, क्योंकि ये मौसम ही ऐसे कि चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर अब तो मौसम ख़त्म होने वाला है, खैर मानसून की बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर सूजी भी ख़त्म थी, आटा भी ख़त्म था, चीनी भी ख़त्म थी, तो सारा सामान जो है हस्बैंड ने ला के दिया था मुझे। तो यहाँ पर जी फिर इनको मैंने रिफिल करती गई हाथ के हाथ, क्योंकि मैंने अगर शॉपर में रखूँगी तो फिर कोई ना कोई नमी और ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इनको मैंने अपने जो है बॉक्सेस में डाल दिया था। और इस बार जो है चीनी मैंने कम मंगवाई थी क्योंकि पैसों की कमी की वजह से, जब अपने जितने आपके पास पैसे हैं ना उस हिसाब से चीज़ें लाया करें। जैसे चीनी में 5 से 6 किलो लाती थी, इस बार 2 किलो मंगवाए थे। तो इसी तरीके से जब हम ज़्यादा राशन, जब तनख्वाह मिलती है राशन हम ज़्यादा मंगवाते हैं, जब तनख्वाह नहीं होती जितने पैसे होते हैं तो उसके हिसाब से ही चीज़ें मंगवा कर जो है हमें सेट करनी चाहिए। तो यहाँ पर जी बस मेरे राशन का सामान भी मैंने सेट कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड का काम नहीं था, इस वजह से सैलरी नहीं बनी थी, तो मैं वो चीज़ें मंगवाई थी मैंने जो मेरे लिए घर में कम पड़ रही थी। तो हाथ के हाथ ही जो है मैंने वो मंगवाई है, बस ज़्यादा नहीं मंगवाई, कम मंगवाई थी ताकि बस टाइम के हिसाब से ही चल जाए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सैलरी मिलेगी, फिर इंशाल्लाह महीने का पूरी ग्रोसरी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जी बस मेरा काम एंड हो चुका था, और यहाँ पर मैंने आटा भी गूंदा था क्योंकि मुझे इससे रोटियाँ बनानी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए, छोटी मोटी बातों से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।